हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का फर्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्यूबॉइड और क्यूब पर क्वेश्चंस दिया हुआ है, एरिया के बारे में पढ़ना है उसका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या कि प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. The cost of sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. कहने का मतलब हुआ कि प्लास्टिक शीट से बना एक बॉक्स है और वह जो बॉक्स है ना, ऊपर से ओपन है, टॉप से क्या वो खुला हुआ है, इस टाइप का दिया हुआ है। इस टाइप का क्यूबॉइडल एक बॉक्स दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। इस क्यूबॉइडल बॉक्स का लेंथ का वैल्यू आपका दिया है 1.5 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 1.25 मीटर दिया हुआ है, और जो हाइट है ना वह सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 0.65 मीटर आ जाएगा। अब कह रहा है क्या, ऊपर से खुला हुआ है, यह जो है ना ओपन है वाला पार्ट है, क्या ओपन किया हुआ है। यहाँ पर क्या ओपन है, यानी कि चारों तरफ से इसका वॉल लगा दिया गया है और बॉटम नीचे दिया गया है। ऊपर वाला पोर्शन क्या है, इससे कैसे सिस्टर्न होता है ना, टंकी होता है, टंकी ना तो कैसे टंकी ऊपर से खुला रहता है, उसी तरह से बॉक्स बना हुआ है। अब कह रहा है क्या, इस बॉक्स में जितना भी सीट लगा है उस सीट का हमको एरिया निकालना है और इस सीट का कॉस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम पूरे टीएसए में से अगर टॉप के एरिया को माइनस कर देंगे तब बन जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे ना कि 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेंगे और बॉटम का एरिया को हम ऐड कर देंगे, तब भी बन सकता है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर सॉल्यूशन में यहां लिखेंगे, मेरे पास लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ मेरे पास दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, मेरे पास ब्रेथ दिया हुआ है इसका 1.25 मीटर दिया हुआ है, और कितना दिया है डेप्थ, डेप्थ दिया है 65 सेंटीमीटर दिया था ना। हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, क्योंकि आपका जो कॉस्ट है ना वह मीटर में दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट यूज्ड इन द बॉक्स, जो बॉक्स में जो यूज हुआ है प्लास्टिक शीट उसका एरिया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका होता है, अगर 4 वॉल्स का एरिया निकाल करके बॉटम का एरिया ऐड कर देंगे तो बन सकता है, वैसे निकालते हैं। लिखते हैं यहां पर क्या कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम, तो हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स का होता है 2 × L + B × H, और प्लस क्या होता है उसका LB होता है, ठीक है ना। तो 2L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लेंथ मेरा दिया हुआ है 1.5 और ब्रेथ कितना दिया हुआ मेरे पास 1.25 और H कितना दिया हुआ है मेरे पास 0.65 दिया, प्लस L × B, यानी हो गया आपके पास 1.5 × B कितना है 1.25। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अब सोल्व कर लेंगे। तो क्या कर, ध्यान दीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यह 130 आ जाएगा, पॉइंट पड़ जाएगा यहाँ पर, ये ऐड कर देंगे तो आपका चला जाएगा 5, यह आ जाएगा 5 और 2 7 और 1 और 1 2.75 चलाएगा, प्लस इसको फिलहाल अभी रहने देते हैं ना। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा अब 13 5 65, बैलेंस रह गया आपका 6 13 7 91 और 6 97, कैरी किया 9, 13 × 2 तो 26 और 26 और 9 आपका हो जाएगा 35 चलेगा। आपका पॉइंट पर जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक पॉइंट चलेगा आपके पास 3.575 हो गया।
इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 जा, ये आपका हो गया 75, कैरी किया 7, 15 2 30, 30 और 7 कैरी किया 3, 13 1 जा 15 1 जा 15 और 3 18 हो गया आपका। तो ये आ गया आपका 1.875 आ गया। इसको हम ऐड कर देते हैं, जब ऐड करेंगे तो 5 + 5 10 आ जाएगा। ये आगे कैरी किया 1, 7 और 7 14 और 1 15 कैरी हुआ 1, 5 और 8 13 और 1 14 कैरी किया 1 और 3 और 1 4 4 और 1 5, यानी आ जाएगा आपके पास 5.45। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एरिया मेरा आ गया। ये मेरा क्या है, एरिया मेरा है, जितना उसमें जो प्लास्टिक उसमें लगा हुआ है उसका एरिया इतना होगा। फिर करें क्या, तो एक सोल्यूशन हो गया आपका 1 का, एक आंसर आपका ए आ गया, ठीक है ना। अब नंबर 2 में चलेंगे, लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ सीट एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45 इंटू 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 5 to 10 कैरी हुआ 1, 4 to 8 8 और 1 9, 5 to 10 आपका चला है कितना, और ये आ गया यानी ₹100 109। ये मेरा क्या आ गया, आंसर मेरा आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। कहने का अर्थ हुआ कि एक रूम दिया हुआ है, उस रूम का लेंथ दिया 5 मीटर, ब्रेथ दिया 4 मीटर, हाइट दिया 3 मीटर। उस रूम के चारों दीवारों को, 4 वॉल्स को और सीलिंग को व्हाइट वॉश करना है, मतलब चूने से उसको मतलब पेंट करना है, पुताई करनी है। तो कराए क्या कि व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना होगा। तो अगर हम पूरे का एरिया निकाल लें, मतलब 4 वॉल्स का एरिया निकाल लें और सीलिंग का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, फिर कॉस्ट निकाल देंगे, कॉस्ट मेरा दिया हुआ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा पुरानी कॉस्ट निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर सॉल्यूशन में लेंथ कितना दिया है, लेंथ ऑफ द रूम आपके पास दिया है 5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है आपके पास 4 मीटर दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ आपके पास 3 मीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द पार्ट which is to be white washed, जिसे व्हाइट वॉश किया जाना है उस पार्ट का एरिया क्या होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। और सीलिंग कैसा होगा, जैसा फ्लोर होगा सीलिंग वैसा हो जाएगा, यानी कि उसका हो जाएगा एल इंटू बी हो जाएगा। तो 2 इंटू एल हो गया आपके पास 5 + 4 और इंटू 3, और ये हो गया 5 इंटू 4। तो ये आ गया 2 इंटू 9 प्लस इंटू 3 प्लस 20 मीन्स 9 2 जाए 18 18 3 जाए 54 54 प्लस 20 कितना हो गया 74 आ गया आपके पास। मतलब आपका एरिया कितना पूरा आ गया 74 आ गया। अब हमको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट आपका दिया हुआ यहां पर, तो लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 74 इंटू 7.50 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, यानी कहने का मतलब हुआ कि ₹555। एक क्या हो गया आपका
यानी कि उस रूम को व्हाइट वॉश करने में हमें 555 रुपीज खर्च आएगा। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में कराया क्या, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square इज ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। कहने का अर्थ हुआ एक हॉल दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है, ठीक है ना। उस हॉल के फ्लोर यानी फर्श का पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 250 मीटर, और उस हॉल के 4 वॉल्स को, चारों दीवारों को अगर हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग करने का कॉस्ट, पेंटिंग कराने का कॉस्ट 10 रुपीज पर मीटर के रेट से टोटल कॉस्ट मेरा आता है 15,000 आता है। तो कहता है कि उस हॉल का हाइट क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देख लीजिए, लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल। हॉल का फ्लोर का पेरीमीटर कितना दिया, 250 दिया हुआ है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रयोग फ्लोर कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इन हो जाएगा आपका, यानी ए आपका दिया हुआ। इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, ठीक ना। अब लिखेंगे क्या कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स at the rate of ₹10 is ₹15,000। मतलब उस वॉल को पेंट करने का ₹10 के हिसाब से, पर मीटर के हिसाब से, ₹10 पर मीटर के हिसाब से आपका टोटल कॉस्ट कितना आता है, 15,000 आता है। तो अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकल जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो क्या हो जाएगा, अगर हम 15,000 में हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो मेरा क्या हो गया, ये आपका एरिया आ गया किसका, 4 वॉल्स का एरिया आ गया। कहने का मतलब हुआ कि अगर 4 वॉल्स का टोटल कॉस्ट पेंटिंग का इतना आता है और 1 मीटर स्क्वायर में अगर पेंटिंग होता है तो ₹10 आता है खर्च। तो अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपका आ गया तो इसका फॉर्मूला आप पढ़ोगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू कितना हो गया, 15,000 हो गया, सॉरी 1500 हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू यहां पर दिया हुआ, कितना दिया, 250 दिया हुआ है, तो यहां बैठा देंगे 250 इंटू एच हो गया। यहां पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास क्या आ गया, एच आ गया मेरे पास 1500 अपॉन 250, यानी करेंगे तो कितना है, 6 चलाएगा। तो एच का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। सो हाइट ऑफ द हॉल कितना हो गया, 6 मीटर। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि द पेंट इन अ कंटेनर, certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? मतलब हुआ एक कंटेनर दिया हुआ, उस कंटेनर में इतना पेंट है कि जिससे कि 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया तक पेंट हो सकता है। एक आपका ब्रिक दिया हुआ है, ब्रिक का जो डायमेंशन दिया हुआ, लेंथ हो गया 22.5, ब्रेथ हो गया 10 और हाइट कितना हो गया 7.5। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसे कितने ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम एक ब्रिक का एरिया निकाल लें और उसे डिवाइड कर दे जाकर इसमें क्या बोलते हैं, एरिया में जितना एरिया को पेंट करता है, तो उससे क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ आपका निकल जाएगा, ब्रिक्स निकल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, पहले यहां लिखेंगे क्या कि लेंथ ऑफ 1 ब्रिक
एक ब्रिक का लेंथ कितना है 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हाइट कितना है आपका हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, यानी 2 इंटू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 22.5 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 चलेगा, इसे करेंगे तो 75 चलेगा, और इसे मल्टीप्लाई करते हम लोग इतना चलेगा 168.75। इसे ऐड करेंगे, आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पर आप जाएगा चलाएगा 0, यहां पर चलेगा 7.5, ये आपका 468.75। हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो आ जाएगा 937.5। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इतना एरिया वन ब्रिक का एरिया इतना आ गया, मतलब एक जो ईटा है ना, एक ईटे का एरिया इतना आ गया। अब कहता है क्या कि कितना ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें हम डिवाइड कर देंगे, इससे तुम्हारा नंबर निकल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये मीटर स्क्वायर में है और ये क्या आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो या तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, या तो इसे कन्वर्ट कर देंगे आपको हम मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे हम इसी को ना तो कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो क्या करेंगे याद रखिएगा कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि इसको हम डिवाइड कर देंगे 937.5 बाई इसे डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो क्या बन जाएगा यार मीटर स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड करने पर आ जाता है आपका 0.09375 चलेगा, ये चलेगा आपका इतना, यानी कि आपका हो गया इसका एरिया 75 मीटर स्क्वायर। तो यह मीटर स्क्वायर आ गया। अब लिखें क्या, यहां लिख देंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड कर देंगे पूरे 9.375 अपॉन 0.09375। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर पॉइंट बाद 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, कितना है 3 डिजिट है, हम 0 बैठा देते हैं दोनों, तो होना क्या इक्वल, दोनों का पॉइंट क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसे काटेंगे ना तो एक कट जाएगा 100 टाइम्स में, यानी कहने का अर्थ हुआ कितना ब्रिक्स हो जाएगा 100, यानी कहने का अर्थ हुआ कि नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका हो गया 100। इसका मीनिंग हुआ कि 100 ब्रिक्स को उस पेंट से पेंट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया आपका।